पटन से इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ट्रेन दुर्घटना में एक शख्स की जान गई है। क्या है पूरा मामला? राहिल साहब हमारे से ज्वाइन किए हुए हैं। जी राहिल, बताइएगा। जी प्रियंका, अगर हम यहाँ पे बात करें अभी शाम तकरीबन 7 बजे यहाँ पे एक खबर आ गई अंदरगाम पटन से कि वहाँ पे 35 साल जो गुलाम नबी परे वल्द गुलाम मोहिद्दीन परे, जो अगर दिन में उन जो वहाँ पे लोग थे वो बताते थे कि दिन में वो वहाँ पे सेब उतारता था अपने बाग में। तो तकरीबन 7 बजे वो जूं ही वहाँ पे नजदीकी जो रेलवे ट्रैक है वहां से गुजर रहा था, तो अचानक उसको वहां पे स्लिप हो गई। और उसी दौरान वहां पे ट्रेन जो बारामूला से बानहाल की तरफ जा रही थी वो जा रही थी, तो उसका चेहरा जो ट्रेन के साथ लगा था, तो फिर वहां पे वो एंड ऑन स्पॉट ही डेथ हो गया। अगरचे उसको अभी भी अब पटन हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि बाकी जो लवाजमात वहां पे पूरे करने होते हैं, पोस्टमार्टम या बाकी लवाजमात, तो अब अभी वो उसकी जो बॉडी है पटन हॉस्पिटल में रखेगी, क्योंकि एक पोस्टमार्टम का जो एक प्रोसीजर अपना होता है कि वो दिन में करना होता है, इसलिए अब रात को उसकी डेड बॉडी जो है वो पटन हॉस्पिटल में रखी गई। और क्या लापरवाही इसमें नजर आ रही है राहिल निसार? जिस तरह से ट्रेन जब आती है तो तमाम एहतियात तौर पर सब कुछ किया जाता है, उधर से रास्ते बंद किए जाते हैं, तो किन हालातों में किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस भी है इसमें? नहीं, अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब भी मैंने देखा है ट्रेन जब भी आती है तो उसकी जो पूरी नफरी होती है वहां पे जो रेलवे पुलिस होता है वो वहां पे लगा हुआ होता है। और खास तौर पे जो ये स्पॉट से जहां पे ट्रेन पटरी के ऊपर से लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें वहां पे जो बागाती इलाका है वहां पे अगर हम दोनों तरफ की बात करें, दोनों रेलवे ट्रैक के उधर और इधर साइड में भी वहां पे जो बागात है तो उस पे तो गुजरना होता है पब्लिक का, मगर जो ही ट्रेन आती है उस टाइम वहां पे बाज़ाब्ता सायरन बजाया जाता है, और सायरन के साथ साथ जो वहां पे पुलिस की नफरी होती है रेलवे पुलिस की वो वहां पे लगी होती है। मगर हम ये कहेंगे कि ये बदकिस्मती होती है, तो और बदकिस्मती यही समझेंगे हम कि अचानक जो ये गुलाम नबी परे ये बागात से ही आ रहा था, और दिन भर उनके जो लवाकिन है उनका कहना है कि दिन भर वो वहां पे जो सेब की उतराई इस वक्त चल रही है, क्योंकि यहाँ से कहा गया है कि मौसमियात की अगर बात करें कुछ दिनों में यहाँ पे शायद मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो इस हवाले से इस वक्त जो सेब की उतराई है वो इस वक्त पीक सीजन पे है, तो उनका कहना है कि ये दिन भर वहां पे अपने मेवा बागात में सेब उतार रहा था, और इस टाइम वो शायद घर जा रहा था अब, तो अचानक उसका पैर फिसल गया है। जो वहां पे एन शाहिदीन थे उनने कहा कि उसका पैर फिसल गया, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि अगर वो रेलवे पटरी पे चढ़ा होता फिर उसको टक्कर मारा होता तो शायद उसकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं थी, बिल्कुल उसकी बॉडी बिल्कुल सेफ है। खाली उसके चेहरे पे जो हम ये कहेंगे कि चोट पूछा है, टक्कर लगा है, उसके उससे बाज़ाब्ता ये पता चलता है कि उसको शायद स्लिप हो गई है, और स्लिप की वजह से वो गिर गया है नीचे और उसका चेहरा ट्रेन के साथ लग गया है। तो हम यही कहेंगे ये बदकिस्मती है, क्योंकि अगर बदकिस्मती ना होती, वरना मैं ये कहूंगा कि जब भी हम ट्रेन को देखते हैं, जब ट्रेन आती है तो उस टाइम बाज़ाब्ता वहां पे पुलिस की नफरी लगी होती है, और सायरन भी इन जगहों पे बजाया जाता है कि, और जो उधर से इधर आने को जो रास्ता है उसको भी उस टाइम सील किया जाता है, बंद किया जाता है। हम यही कहेंगे ये यहाँ पे बदकिस्मती है, क्योंकि जो इस शख्स के बारे में बताया जाता है दिन भर भरा वहां पे काम करता था और शाम को अब घर जाना था, मगर अब शाम को वो जिंदा नहीं, बल्कि शायद अब सुबह उसकी डेढ़ बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल ज्वाइन करने के लिए। राहिल निसार जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, ऑर्चर्ड्स में वो गया था, एप्पल ऑर्चर्ड्स में, और वहां से एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत वाकया हुई है। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। बहुत दुख के साथ ये खबर आपको बतानी पड़ रही है, पर जब भी ट्रेन गुजरती है उस तरह से उसके चपेट में कोई ना आए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो चल रहा है उसको भी, और जो वहां पर नफरी तैनात होती है उनको भी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे।